नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसप लाइफ पर। अपने देश में हर खुशी के मौके पर, हर त्यौहार पर, सफलता पाने पर, कोई परीक्षा पास करने पर, किसी शगुन पर कोई अपने घर मिलने आया है तो उसका हम सबसे पहले मुंह मीठा कराते हैं। हम भारतवर्ष के लोग उत्सव धर्मी हैं। हम उस उत्सव को मुंह मीठा करा के सेलिब्रेट करते हैं और अपने बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाना खाने के बाद मीठा जरूर खाते हैं। जिस तरह भारतीय संस्कृति में डाइवर्सिटी है, एक विविधता है, उसी तरह भारत की मिठाइयों में भी हमको ये डाइवर्सिटी नज़र आती है। जहाँ पर बंगाली मिठाई छेने की बनती है, पंजाब में खोए की मिठाइयाँ बनती हैं, साउथ इंडिया में अन्न से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, नॉर्थ इंडिया में हम दूध से बनी हुई मिठाइयाँ देखते हैं, राजस्थान और गुजरात में बेसन और उड़द की दाल से बनी हुई मिठाइयाँ प्रचलन में हैं। मैदा, इसकी मिठाइयाँ तो पूरे भारत में बनाई जाती हैं। कर्नाटक का मैसूर पाक, मारवाड़ की काजू कतली, उत्तराखंड की बाल मिठाई, झारखंड का मालपुआ, राजस्थान का घेवर, पश्चिम बंगाल का संदेश और रसोगुल्ला, जम्मू कश्मीर की शुफ्ता जो केसर, दालचीनी और ड्राई फ्रूट से बनती है, हिमाचल प्रदेश के हर शुभ अवसर पर बनाई जाने वाली बबरू मिठाई बहुत प्रसिद्ध है। अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो वाराणसी की रबड़ी, लखनऊ की रसमलाई, मथुरा का पेड़ा, आगरे का पेठा, कानपुर की मक्खन मलाई प्रसिद्ध है। दही और जलेबी हमको हर चौराहे पर सवेरे गरम गरम मिल जाएगी। गुजिया की बात करें तो उत्तर भारत में जहाँ गुजिया होली पर बनाने का रिवाज है, वहीं दक्षिण भारत में ये गुजिया दीपावली पर बनती है। अपने देश में मौसम के हिसाब से भी मिठाई बनाई जाती है। सर्दियों में गजक, तिल के लड्डू, चिक्की, सावन में घेवर बनता है, गर्मियों में नारियल की बर्फी, लौकी की बर्फी और परवल तक की बर्फी बनती है। भगवान, यहाँ भगवान भी हम मिठाइयों से पूछते हैं, उनके लिए विशिष्ट भोग बनाते हैं। गणेश पूजन पर मोदक, हनुमान जी को लड्डू पसंद है। माँ दुर्गा की पूजा के लिए हम खीर और हलवे का भोग लगाते हैं। हर शादी में जब बेटी विदा होती है तो उसके साथ कुछ मिठाइयाँ जाती हैं, जिसमें बालूशाही, पुआ, चावल के आटे से बने अनरसे और माठ ये शुभ माने जाते हैं। शादी पार्टियों में गाजर और मूंग का हलवा, रसगुल्ले और गुलाब जामुन, इमरती, रसमलाई, कुछ लोग तो वहीं से खाना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इतनी विशाल वैरायटी होने के बाद भी हम चॉकलेट के जाल में फंस गए हैं और ये चॉकलेट का जाल बनाया गया है मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा। एक संस्था है IMARC, इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग। उसका एक डाटा आपसे शेयर कर रहा हूं। उसकी स्टडी है कि सन 2020 में 2020 में 140 अरब रुपए का व्यापार इस चॉकलेट मार्केट का भारत में हुआ है, जिसमें पिछले साल 10% की वृद्धि दर्ज की गई और अगले 5 सालों में इसका अनुमान है कि 11.3% की कम से कम वृद्धि होगी। एक गिफ्ट में भी चॉकलेट देने का प्रचलन आ चुका है, फैशन हो गया है इसका। इसका कारण क्या? कि भारत में जो 65% पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम है और 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम है। इस नई जनरेशन की जो बदलती लाइफ स्टाइल है, वेस्टर्नाइजेशन है जो इसका, और तमाम प्रकार के डेज, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे,
यहाँ तक कि मदर्स डे और फादर्स डे पर भी चॉकलेट देने का प्रचलन बढ़ाया गया है। हमारा माइंडसेट इस तरीके से बनाया गया है और इसके लिए योगदान हमारे सेलिब्रिटीज ने भी किया है, जो चॉकलेट के बड़े बड़े ऐड करते हैं। इन लोगों ने हमारे मन में चॉकलेट के प्रति एक आग्रह पैदा किया है। हैदराबाद के एक दंपत्ति संदीप और कविता एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे अमेरिका में। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नौकरी छोड़कर आए और यहाँ पर उन्होंने लड्डू बॉक्स के नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। 11 तरीके की वैरायटी के लड्डू बनाते हैं, बाजरा, आटा, रागी, यहाँ तक कि डायबिटीज स्पेशल लड्डू भी। और पहले साल जो इनका टर्नओवर रहा वो 55 लाख रुपए का था। इस चॉकलेट के मार्केट पर जो सबसे ज़्यादा कब्जा है वो एक ब्रिटिश कंपनी का कैडबरी, 70% इसका मार्केट शेयर है। जो डेयरी मिल्क 5 स्टार, यहाँ तक के 2 रुपए तक की चॉकलेट बनाकर जिसने ग्रामीण भारत में भी प्रवेश कर लिया है। नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है, किटकैट और पर्क जैसे नाम से चॉकलेट बनाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड पैकेजिंग कंपनी है। इसके बाद एक और नई कंपनी आपके बीच आने वाली है, अमेरिका की कारगिल, CARGILL। इसका टारगेट है कि एक साल में 10,000 टन चॉकलेट वो भारतवर्ष में प्रोड्यूस करेगी। क्या सोचिए कि भारत का कितना बड़ा मार्केट चॉकलेट का इन कंपनियों के पास है। चॉकलेट के नुकसान क्या, हम लोग झेल रहे हैं उस नुकसानों को। इससे अनिद्रा की स्थितियां पैदा होती हैं, सरदर्द रहने लगता है, माइग्रेन होता है, दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और बच्चों का वजन बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने की शिकायत आती है और हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। इसमें कैफीन बहुत होता है जिससे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डायरिया, इस टाइप की समस्याएं आती हैं। शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें और सैचुरेटेड फैट और कैलोरीज ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट में पाई जाती है। इसको खाने वाले बच्चे आप देखते होंगे मोटे हो रहे हैं, ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं और उसमें टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने का एक भय, एक डर, एक संभावना पैदा हो जाती है। रेट की बात करें तो कोई भी चॉकलेट 1,500 रुपए किलो से कम नहीं है, जबकि भारत में बनने वाली ये मिठाइयाँ 400-500 रुपए किलो तक में आपको मिल जाएंगी। रेट वाइज भी सस्ती हैं। तो क्यों ना भारतीय मिठाइयों का उपयोग करें उपहार में देने के लिए और खाने के लिए भी। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है और वोकल फॉर लोकल। अगर किसी को चॉकलेट खाने का बहुत ही मन है तो जो तमाम स्टार्टअप्स हैं, तमाम NGOs हैं, तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तमाम इस प्रकार की महिलाएं हैं जो घर पर चॉकलेट बनाती हैं, क्यों ना उनकी चॉकलेट खरीदें। इससे भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा, देश भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश उन्नति भी करेगा। थैंक यू।